आज हर इंसान अपनी फील्ड में टॉप 1% में आना चाहता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये 1% होता क्या है और कैसे आप इसमें आ सकते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपको महीने के 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कमाने होंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टॉप 1% में आने के लिए 100 करोड़, 500 करोड़ कमाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम 9 ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जिनके थ्रू आप टॉप 1% में आ सकते हो। नंबर 1, क्लियर योर गोल। आज इंटरनेट एरा है और आज की डेट में मोस्टली यंगस्टर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि उनको क्या चुनना चाहिए अपनी लाइफ में, और इसी वजह से वो एक क्लियर गोल को नहीं चुन पाते और वो अपनी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले हमें चुनना होगा कि आपका एक क्लियर विजन क्या है, आपको क्या चाहिए वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वे दिख रहे हैं, 5 से 6 रास्ते दिख रहे हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा रास्ता सही है। बट अगर एक ही सड़क रहेगी तो आप हमेशा क्लियर रहेंगे कि आपको यहीं जाना है और आप सही डायरेक्शन में पहुँच पाओगे, सही जगह पहुँच पाओगे। सेम ऐसा ही हमारा गोल्स के साथ में होता है। आज की डेट में मोस्टली यंगस्टर काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो सबसे पहले हमें इस कन्फ्यूजन को दूर करना होगा। आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपको क्या पाना है, आपका लाइफ का एम क्या है, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। आज हर एक फील्ड में पैसा है। आप ग्राफिक डिजाइन में चले जाओ, उसमें पैसा है, सेल्स में पैसा है, हर एक फील्ड में पैसा है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। डॉक्टर, इंजीनियर, हर एक फील्ड में। सबसे पहले आपको क्या है, एक क्लियरली गोल चुनना होगा। वो गोल कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। आपको क्लियरली गोल चुनने के बाद अपने फील्ड के 15 ऐसे लोगों को देखना होगा जो जो टॉप पे बैठे हैं, और उनसे सीखना होगा कि वो ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या चीज़ करते हैं जिनके थ्रू वो टॉप पे बैठे हैं। उन्हीं से सीख के आप अपने फील्ड में टॉप 1% लोगों में आ सकते हो। नंबर 2, हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंट है? आपने एलोन मस्क का नाम सुना होगा, जो काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन वो आज भी हार्ड वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वर्क एक टाइम तक तो काम करता है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो उस स्मार्ट वर्क करने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। जितने ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग करोगे उतने ही जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो होगे और अपने फील्ड के टॉप 1% लोगों में आ पाओगे। नंबर 3, लर्न ए स्किल इन अ वन टाइम। आपको सिर्फ एक टाइम में एक ही स्किल सीखनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग एक ही टाइम में 3 से 4 स्किल सीखने लग जाते हैं कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है। किसी से भी इन्फ्लुएंस होके कि भाई आज इसका नाम सुन लिया तो ये चीज़ करनी है, आज किसी और का नाम सुन लिया तो ये चीज़ करनी है, आज फिर किसी और का नाम सुन लिया तो ये चीज़ करनी है। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। सबसे पहले पॉइंट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्लियरली अपना गोल पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही यही है कि आपको एक टाइम में एक ही स्किल सीखनी है, ना कि मल्टीपल स्किल सीखोगे। क्योंकि अगर आप मल्टीपल स्किल सीखोगे तो आप किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे और फिर से आप वही आम आदमी बन के रह जाओगे। तो अगर आपको टॉप 1% में आना है तो एक टाइम एक स्किल, सेकंड टाइम सेकंड स्किल, यानी कि एक टाइम में ओनली एक स्किल सीखनी है और उसमें मास्टरी हासिल करने के बाद आप सेकंड टाइम में सेकंड स्किल सीखोगे। नंबर 4, रीड 10 पेज इन अ डे। आपको एक दिन में 10 पेज पढ़ने हैं। जिस भी बुक को आप पसंद करते हैं, जिस भी फील्ड को आप पसंद करते हैं, उस फील्ड के अकॉर्डिंग। अब आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, और ना ही ये प्रेशर है कि आपको वो बुक कंप्लीट ही करनी है। कोई ज़रूरत नहीं है उस बुक को कंप्लीट करने की अगर वो आपको पसंद नहीं आ रही है तो। अगर आपको वो बुक पढ़ने में अच्छी नहीं लग रही है या पसंद नहीं है तो आप उसको बीच में भी छोड़ सकते हो और दूसरी बुक से स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर मेन चीज़ है पढ़ना, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप उस फील्ड के बारे में अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे। और ये कहा भी जाता है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, टॉप 1% लोगों में आना है, तो आपको उस फील्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस फील्ड के बारे में समझोगे, उतना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज होगी और आप टॉप लोगों में आ पाओगे। नंबर 5, बी पेशेंस। आज इंटरनेट एरा है, आप कोई भी चीज़ गूगल पर सर्च करते हो वो सेकंड्स में आपके सामने आ जाती है। यूट्यूब पे सर्च करते हो वो वीडियो आपके सामने आ जाती है।
आपको भूख लग रही है, आप 20 मिनट में स्विगी से, जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। बट जब बात आती है अपनी कैरियर की, अपने गोल्स की, तो उसमें आपको पेशेंस रखना होता है, क्योंकि ये पिज्ज़ा नहीं है जो आपने ऑर्डर किया और 20 मिनट में आपके पास में आ गया, डिलीवर हो गया। इसके लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो कि आज के यूथ के पास काफ़ी कम हो चुका है, और इसी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने कैरियर को लेके, और इसी वजह से मोस्टली लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं और किसी और से इंस्पायर होके वो उस फील्ड में चले जाते हैं और अपने फील्ड को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन पाते और जो उनका सपना होता है वो टूट जाता है और उनको मजबूरी में आम इंसान बन के रहना पड़ता है, वही 25 से 30 हज़ार की जॉब करनी पड़ती है। और यही सबसे बेस्ट तरीका है एक्सपर्ट बनने के लिए, टॉप 1% में आने के लिए। आप अपने फील्ड के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको आप देख सकते हो, उनको काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 साल 10 साल हो चुके हैं उस फील्ड में, तब जाके वो अब टॉप 1% लोगों में हैं। तो आपको भी पेशेंस रखना होगा, तभी आप टॉप 1% लोगों में आ पाओगे। नंबर 6, योर रिलेशन। आपको टॉप 1% लोगों में आना है तो उसमें आपका रिलेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका रिलेशन अच्छा रहेगा तो आपको हेडक कम रहेगी और आप इजीली कोई भी प्रेशर को हैंडल कर पाओगे। अपनी जो भी नेटवर्क हैं उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो आप अपने काम को इजीली और आसानी से कर पाओगे। नंबर 7, 2 मोड। 2 मोड होते हैं, एक मंक मोड, नेटवर्क। आपको अपनी लाइफ में इन्हीं 2 मोड को यूज करके आप टॉप 1% लोगों में आ पाओगे। नंबर 1 मोड, मंक। मंक का मतलब है यानी कि आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना है, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने काम पर फुल्ली फोकस्ड कर पाओ। नंबर 2, नेटवर्क। नेटवर्क आपको वेल्दी बनाता है। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क रहेगा, जितना अच्छा आपका नेटवर्क रहेगा, उतने ही ज़्यादा आप वेल्दी बन पाओगे। नंबर 8, हेल्थ। हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके प्रोसेस में, आपको टॉप 1% में आने के लिए, क्योंकि अगर आप अनहेल्दी रहेंगे तो आप अपने काम के साथ कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी और आप अपने काम को अच्छी तरीके से ना करने के कारण आप उन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, टॉप 1% लोगों में नहीं आ पाएंगे, बिकॉज आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, जिसके थ्रू आपको फिर दोबारा से स्टार्ट करना होगा वही काम। तो फिटनेस पे भी आपको काम करना होगा, अपने हेल्थ पे भी काम करना होगा। आप डेली जिम जा सकते हैं, आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। नंबर 9, डू स्मॉल स्टेप्स। आप एक साथ टॉप 1% लोगों में नहीं आ सकते। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो डेफिनेटली आप उस काम को आसानी से कर पाओगे, क्योंकि अगर आप एक साथ काफ़ी ज़्यादा काम करोगे तो आपके पास में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा और आप अपने काम को क्वालिटी नहीं दे पाओगे, अपने काम में 100% नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में तो तोड़ोगे तो डेफिनेटली आप उस काम को आसानी से कर भी पाओगे, इजीली कर पाओगे और उसमें अपना 100% दे पाओगे, जिसके थ्रू आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो और अपनी लाइफ में इजीली ग्रो कर पाओगे और टॉप 1% लोगों में आ पाओगे। अगर आपको लगता है कि कोई और भी पॉइंट हो सकता है इनके अलावा, तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्रिएट योर सेल्फ।